मेरा नाम मैकेंजी है और मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। And I have been living in the Philippines for the past 7 months. तकरीबन पिछले 7 महीने से मैं फिलीपीन में ही रह रही हूँ। So I've been traveling with Pastor Jill, going to trainings and all throughout Asia. तो मैं पास्टर जिल जो है उनके साथ मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल कर रही हूँ और ट्रेनिंग्स और तरबियत इस तरह की जो है उसमें शरीक हो रही हूँ। It is so cool to see what God is doing in other nations. और मुझे बहुत जबरदस्त ये लग रहा है कि दूसरी कौमों में खुदा क्या कर रहा है And how the presence of God and even worshiping unites all of us. और किस तरह जब हम जिस तरह परस्तिश कर रहे थे, जुबानें मुख्तलिफ है लेकिन हम रूह में एक हो जाते हैं। So I never thought I would move to Asia. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एशिया में इतने महीने आके रहूंगी। But God has asked me to, and He has been taking me on this adventure with Him. लेकिन खुदा ने मुझसे कहा और फिर इस एडवेंचर पर वो खुदा मेरे साथ साथ है। So we are honored to be with you. और आज आपके दरमियान आकर हम बड़े बाइज्जत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। So we are going to dive into module training. हम ये जो मॉड्यूल ट्रेनिंग है इसमें से गुजरेंगे। The first module, as Pastor just said, is every believer a soul winner. जो पहला मॉड्यूल है इसमें 3 मॉड्यूल है। तो पहला मॉड्यूल जो है वो है हर ईमानदार रूहें जीतने वाला है। But first, I want us to read a verse in Scripture in the book of Luke. पहले हम आए बाइबल की तरफ और लूका की किताब निकाल लीजिए, लूका की अंजील। Luke chapter 12, verse 35. और उसका 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत। So 35 and 36, please. 35 और 36। उर्दू ओके चैप्टर लूक चैप्टर Chapter 12, verse 35 Okay. and 36. ठीक है। 12वां बाब 35 और 36 आयत। ये उर्दू में मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मालिक बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। आमीन आमीन। So we must be ready for service. तो आज ये जो हमने हवाला पढ़े इसके मुताबिक हमें खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना है। We must keep our lamps burning, ready for service unto और the Lord. जो हमारे चिराग है वो बुझने ना पाए, उनमें हमेशा आग जलती रहे। Because we do not know the day that Jesus is coming क्योंकि हम back. नहीं जानते कि खुदावंद यीशु किस दिन वापस आता है। But I truly believe that He is coming back very soon. लेकिन हकीकत में यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने को है। And we must train those we are leading to be ready. तो इसलिए जो लोग हमारे ताबे हैं उनको हम तरबियत दें ताकि वो यीशु की आमद के लिए तैयार हो, Because He is coming very soon. क्योंकि बहुत जल्द यीशु आ रहा है। So let's dive into the module. आए हम अपने किताब में पहले मॉड्यूल पर आएंगे। Every believer a soul winner. फर्स्ट पॉइंट मैं आपको सफा नंबर बताता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा। So why do we win souls? Excuse me, can they just see? I will just tell that in Urdu. Sure. Every believer is a soul winner. Just want to see where it is. इसमें है ना विश्वा? किताब में है, मुझे भी किताब दे दें। 5 सतून है। सफा नंबर क्या है? 6। 5 और 6। सफा नंबर 5 और 6। ओके, पेज नंबर 5 and 6। Okay. So why do we win souls?
हम क्यों रूहें जीतते हैं? We see that there are three reasons why we win souls for Jesus. 3 वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर हम रूहें जीतते हैं। The first one is because it's God's command to us. पहली बात यह है क्योंकि ये खुदा का हुक्म है हमारे लिए। That in Matthew 28, Jesus says, "Go and make disciples." मत्ती 28 बात में यीशु ने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ Make disciples in all nations. और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। So the first reason is because God commands us to. पहली वजह क्यों हम मनादी करें इसकी ये है कि यीशु ने या खुदा ने ये हुक्म दिया है। We must have urgency on this command. इसलिए जरूरी है कि इस बात को हम इंतहाई अहम समझे। Go and make disciples. जाओ और शागिर्द बनाओ। So God's command. पहली बात है क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। The second thing we see is because it is God's desire. और दूसरी वजह ये है क्योंकि ये खुदा के दिल की लालसा है, ख्वाहिश है कि वो रूहें जीती जाए हमारे वसीले। It is God's desire that everyone comes to Himself. वो खुदा की ख्वाहिश है दिली कि हर एक उसके पास आए And that all would be given the opportunity to repent. और तमाम इंसानों को ये मौका मिले कि वो तौबा कर सके। But it's not just for one nation or one country, लेकिन ये सिर्फ एक मुल्क या कौम के लिए बात नहीं है। but it is for everyone. हर मुल्क, हर कौम, हर शख्स के लिए ये बात है। God's desire is for all people. खुदा की ये ख्वाहिश है कि तमाम लोग जो है वो उसके पास आए। So we have God's command पहली बात है, वजह पहली है कि खुदा का ये हुक्म है and we have God's desire. और दूसरी वजह कि खुदा की दिली लालसा यही है। The third thing is because it is actually our calling. और तीसरी बात ये है क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया ही रूहें जीतने के लिए। It is our calling to reconcile people back to God. खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम दोबारा दुनिया जो गुनाह में है उसका मेल मिलाप खुदा से करा दे। But in 2 Corinthians 5, God actually wants to use us to be a part of this. पहला ग्रंथियों 5वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा किसी और को नहीं बल्कि हमें इस्तेमाल करता है इस खिदमत के लिए। The ministry of reconciliation. ये जो मेल मिलाप की खिदमत है उसके लिए खुदा हमें इस्तेमाल करता है। So we have God's command, पहली बात है कि ये खुदा का हुक्म है God's desire, और दूसरी बात ये खुदा की दिली ख्वाहिश है and our calling. और तीसरी बात क्यों हमने मनादी कमी है कि हमें बुलाहट ही रूहें जीतने की है। And this is what fuels us. और यही चीज है जो हमें जज्बा और जोश देती है This is what motivates us to go. और ये हमें तहरीक देती है कि हम जाएं इस काम के लिए। This is why we do what we do. और जो कुछ हम कर रहे हैं आज यही 3 वजूहात है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। So we think there are 3 things that every believer needs to know. तो 3 चीजें हैं जो वो हर एक ईमानदार को जाननी है In order to be effective in their ministry. ताकि वो अपनी खिदमत में मुअस्सर साबित हो सके। The first thing is to present a personal testimony. पहली चीज जो उसने एक ईमानदार में होनी है वो ये है कि वो अपनी शख्सी गवाही सुनाने के काबिल हो। This will equip them to tell their story. तो ये उनको मुलब्बस करेगा कि वो अपनी जिंदगी की कहानी दूसरे को सुना सके। And we see that in Revelation 12:11, मुकश्वा उसके 12वें बाब की 11वीं आयत में हम देखते हैं it says we overcome him by the power of the blood and the word of our testimony. कि वो खुदा के यीशु के लहू से और अपनी इस गवाही के बाइस उस पर गालिब आए। So we must equip our disciples knowing how to share their story wherever they are. लेकिन इसी तरह हमें अपने शागिर्दों को जो है तरबियत देनी है, मुलब्बस करना है कि जहां कहीं वो जाए वो अपनी जिंदगी की गवाही लोगों को सुना सके। Amen? आमीन। Amen. Okay, the second thing we believe is that they must know how to share the gospel. और दूसरी बात जो जरूरी है जानने के लिए कि उनको पता होना चाहिए
कि अंजील की बशारत कैसे दे, कैसे दूसरों तक अंजील लेकर जाए। Sometimes we assume everyone knows how. कभी-कभी हम सोचते हैं, फर्ज कर लेते हैं, नहीं सारे को पता है बना दी किवें करनी है। But oftentimes there is fear and insecurity. लेकिन आपको नहीं पता कि बहुत दफा लोग खौफजदा होते हैं, लोग जो है महफूज नहीं समझते और वो ये काम नहीं कर सकते। I have been following the Lord for a long time. मैं बहुत अरसे से खुदा यीशु मसीह की पैरोकार हूँ, But I never started sharing the gospel till I was like 18 years old. लेकिन मैंने 18 साल की उम्र से पहले कभी खुदा यीशु मसीह की इस इंजील की बशारत दूसरों को नहीं दी थी। 18वें साल के बाद शुरू की And I am now 23. और अभी मैं सिर्फ 23 साल की हूँ। So all the years that I was a teenager or even a young child, मैं जब टीनेज में थी, जब लड़कपन जो होता है उसमें आई, नौकरी में आई, मैंने कभी किसी से ये इंजील शेयर ही नहीं की। I was locked in my fear and insecurity because I did not know. मैं गैर महफूज अपने आप को महसूस करती और खौफजदा होती कि कैसे मैं शेयर करूं। So we must share this with them, even though it is simple. इसलिए हमें नौजवानों को सिखाना है। ये सादा सी बात लगती है, लेकिन उनको सिखाना है, दिलेरी देनी है और अंजील सुनाने के लिए मुलब्बस करना है। The third thing we see is that we need to teach them how to pray and to pray for healing. तीसरी बात जो उनको सिखानी है वो ये है कि वो कैसे दुआ करें और दूसरों की शिफा के लिए वो कैसे दुआ करें। That if someone comes to them and needs prayer, अगर कोई उनके पास आता है जिसको जरूरत है, जरूरतमंद है, दुआ की जरूरत है उसे, we will teach them तो हम उन्हें सिखाएं and we will help them understand how to pray. और हम उनको सिखाएं, उनकी मदद करें कि कैसे उनके लिए वो दुआ करें And how to be compassionate and invite the Lord into it. और किस तरह वो यीशु की तरह तरस रखे इंसानों के लिए और उनके लिए दुआ करें। We are teaching them to love. हम उन्हें सिखा रहे हैं कि अपने जैसे इंसानों से मोहब्बत करें, प्यार करें। Where there is explanation and clarity, जहां हम बड़ी वजाहत के साथ उनको सिखाते हैं, this sets up those we are leading for success. तो फिर क्या होता है कि वो जो है वो कामयाबी के लिए तैयार होते हैं, तरबियत याफ्ता बन जाते हैं। Amen? आमीन। Amen. So personal testimony, gospel presentation, and prayer. तो पहली बात है अपनी शख्सी गवाही जो है वो उनको देना सिखाना है, किस तरह इंजील की बशारत दूसरों तक देनी है और तीसरी बात दुआ कैसे करनी है। ये तीनों चीजें। Okay, so now we will learn how to prepare a short testimony. अब हम सीखेंगे पहला कदम गवाही वाला, उससे हम शुरू करेंगे कि किस तरह अब वो अपनी छोटी सी गवाही तैयार करें। Sometimes we are so passionate about our story, we can talk for hours and hours. कभी-कभी गवाही में हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, हमारी कहानी बड़ी जबरदस्त लगती है, घंटे गवाही नहीं मुकती, गवाही सुनाई जाती है। But oftentimes when we are evangelizing, we only have a short time. लेकिन जब हम बशारत देने के लिए जाएं, शायद हमारे पास ज्यादा घंटे नहीं हो, छोटा थोड़ा सा टाइम हो हमारे पास। So I think you have a picture of this in your book. तो अगर आप अपनी किताब में देखें तो वहाँ एक तस्वीर है। As CMC, we recommend a 3-minute testimony or a 15-second testimony. तो हम CMC में 15 सेकंड जो है उसकी गवाही और 3 मिनट की गवाही जो है उसके बारे में बताते हैं। But today we will be practicing the 15-second. आज हम सिर्फ 15 सेकंड्स की गवाही जो है किसी को सुनाना उसकी प्रैक्टिस करेंगे। So I will. है ना इसमें? पेज नंबर 38 पेज नंबर 38 में है ये। नहीं 30 पर सर 30 पेज नंबर 30 पेज नंबर 38 दोनों देख ले क्या है। एक कहता है 38 एक 30। So I will demonstrate our version of a testimony. मैं अब अच्छा किताब में से सारे हटाए, अपने ध्यान इधर देखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की मैं गवाही की बात कर रही हूँ। And then I will give you opportunity to write your own and we will practice. तो फिर मैं आपको भी मौका दूंगी
आप अपनी गवाही जो है तैयार करें और फिर प्रैक्टिस करें। So तो maybe- पहले मैं बताती हूँ कैसे। Maybe you see something like this in your book. ऐसी आपकी बुक में है ना, ये क्रॉस बनी हुई है, पेज नंबर 38, 38, 39. 39। So you see a cross and you see 2 lines and 2 lines. और क्रॉस बनी हुई है, स्लीव बनी है, और 2 लाइनें नीचे इस तरफ है, 2 लाइनें उस तरफ है। In this first part, you will write 2 words that describe your life before you met Jesus. तो यहाँ नीचे आप 2 आयात लिखेंगे। So these are things maybe you went through, things that the Lord has set you free from. तो वो 2 आयत में आप बताएंगे, आयतें बताएंगी कि किन गुनाहों से, किन मुश्किलात से, किस मसले से खुदा ने आपको आजाद किया। Yes, so, and then we will introduce the cross and we will say, then I met Jesus. तो उसके बाद अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा ये बात करके तो फिर हम यीशु की सलीब पर आएंगे। And we will write 2 words that Jesus has redeemed us with. तो फिर सलीब के वसीला से, यीशु के वसीला से जिंदगी जब तब्दील हुई तो कौन सी 2 आयत हैं जो बयान करती है कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली है। For example, मिसाल के तौर पे before I met Jesus, I was insecure and anxious. कि इससे पहले कि मैं यीशु से मिली, मैं खौफजदा सी थी, मैं बहुत फिक्र और तरद्दुद करती थी, But then I met Jesus लेकिन फिर मैं यीशु से मिली and he gave me peace and security. और यीशु ने मुझे सलामती, अमन, सुकून दिल का दे दिया और महफूज मैं समझती हूँ। So if one of your words before is sad, पहले जो लफ्ज है उसके लिए क्या आप बयान कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो कह रही है कि आप गमगीन होंगे, आप सैड थे, गमगीन थे, गमज़दा थे। you would focus on how the Lord exchanged that for joy. तो वो जो गम है उसको खुदा यीशु मसीह ने किस तरह खुशी और शादमानी में तब्दील कर दिया। Or because my word was insecurity, I would focus on how the Lord gave me confidence. क्योंकि मेरा जो खौफ था मेरे अंदर, गैर महफूज समझती थी, तो मैं यीशु में जब आई तो खुदा ने मुझे कंफर्ट दिया, आराम दिया, सुकून दिया। So before I met Jesus, I was insecure and anxious. तो मसीह में आने से पहले मैं खौफज़दा थी, फिक्र और तरद्दुद में थी, But now that I met Jesus, I have security and confidence in और Him. यीशु से मिलने के बाद मुझे, मैं महफूज समझती हूँ और अपने आप को बाएतमाद समझती हूँ। मेरे अंदर एक एतमाद आ चुका है। This is so simple, ये मेरी गवाही है और बड़ी सादा 15 सेकंड की, but it is so powerful. लेकिन इसमें बड़ी कुदरत है, कुव्वत वाली गवाही है। And just to give you a few tips, सिर्फ थोड़ी सी बातें मैं आपको बताती हूँ। we want to avoid using big words that people will not understand. ये जब हम गवाही सुनाते हैं तो बड़े बड़े अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें। ये तकदीस हो रही, आप देखें ना, कुछ ऐसे जो आम बच्चे लोग नहीं समझते। So instead of saying, I got saved, सिर्फ सादा तरीके से कहें you कि could, यीशु ने मुझे बचाया, you could say, I met Jesus. मैं यीशु से मिली या मिला, Or He made me a new creation. यीशु ने मुझे नया मखलूक बनाया, He made me a new person. उसने मुझे नया शख्स बना दिया। So we want to be on their level, simple. तो सादा तरीके से, वो जो सादा से लड़के बच्चे बेटियां हो, उनके लेवल पर आप सादा सी बातें करें जो उनकी समझ में आए। So now we are going to practice writing our own. अब आप पर आपकी बारी आ गई है कि आप अपनी गवाही छोटी सी 15 सेकंड की लिखेंगे। So I will give you a few minutes to think of your 2 words before Jesus and your 2 words after Jesus. मैं आपको कुछ टाइम थोड़ा सा देती हूँ कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें और 2 लफ्ज जो मसीह से पहले आपकी जिंदगी को बयान करते हैं और मसीह से मिलने के बाद उनमें क्या तब्दीली आई, और 2 लफ्ज तब्दीली आने के बाद। Does everyone understand? क्या समझ गए ये सारी बातें? Okay.
Okay, so I will give you 2 minutes and then we will practice with our partners. 2 मिनट मैं आपको देती हूँ, ये आप अपनी अपनी गवाही तैयार करो। 2 मिनट के बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। So there was a time in my life सिर्फ 2 मिनट। when I was anxious and insecure. एक वक्त था जब मैं फिक्रो तरद्दुद में थी, खौफज़दा थी, And then I met Jesus. और उसके बाद मेरी मुलाकात यीशु से हुई And he gave me security and confidence. और उसने मुझे हिफाजत दी और एतमाद दिया। Alright, it's your turn. I will set a timer. अब आपकी बारी है। 2 minutes. मैं 2 मिनट की टाइम लगाने लगी हूँ, तो होगा नहीं जाना। 2 मिनट की टाइमर वो लगा रही है अपने मोबाइल पे। 1 2 3 स्टार्ट। Go! Go! Good. Yes. एक मिनट रह गया बस, आखिरी मिनट वो चल रहा है। मेरा ख्याल है कि भाई खादा में इसलिए जल्दी तैयार कर, सिर्फ 15 सेकेंड्स की। Alright, let's come back. वापस आइएगा। Okay, do we all have our words? क्या हमने अपने मसीह से पहले जो लफ्ज हमारी जिंदगी का बयान करते थे, सिर्फ 2 लफ्ज को चुने हैं? Yes. Okay, now I want you to find a partner, probably someone sitting next to you. अच्छा, अभी तरीका इसका ये है कि 2 by 2 यीशु ने कहा दिया सी ना, 2-2 हो जाए। अपना साथी तलाश करें, 2-2 हो जाए। And I want you to practice with them, and then in a second we will switch. तो फिर ऐसा होगा कि आप दोनों आपस में प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद हम चेंज कर देंगे पार्टनर। But something that I forgot to say. पहले एक चीज मैं भूल गई हूँ बताना आपको। So you will start with, there was a time in my life. आपने जब शुरू करना है तो ये कहना है 2 अल्फाज के ताल्लुक से कि मेरी जिंदगी में एक वक्त था जब ये थी। So there was a time in my life when I was anxious and insecure. एक मेरी जिंदगी में वो वक्त था जब मैं फिक्र और तरद्दुद में थी, खौफज़दा थी अपने बारे में, वो जिस तरह इस तरह। Then I met Jesus. फिर मैं खुदा यीशु मसीह से मिली He gave me peace and security. और खुदा यीशु मसीह ने मुझे मुहाफ़ज़त बख्शी और उसने मुझे अपना सुकून दिया। Then you will ask them a question. जब उनसे सवाल करें, Do you have a story like that? तो आप उनसे ये सवाल करें अपनी कहानी सुनाने के बाद, क्या आपके पास भी ऐसी कहानी है जैसे मेरी जिंदगी की कहानी है? ये उनसे सवाल करें। So there was a time, and then do you have a story like that? एक वक्त ऐसा था मेरी जिंदगी में और फिर खुदा ने इस तरह मेरे साथ किया। क्या दोनों दफा first step also can you repeat? Yes, so there was a time in my life when I was anxious and insecure. Yeah. And do you Then I have? met Jesus. Oh, okay, full. Yes. So वो ये कह रही है कि आप ये कहें कि एक वक्त था कि मेरी जिंदगी में ये था कि मैं फिक्र में थी, खौफज़दा थी, फिर मैं खुदा मसीह से मिली। Yes. Okay. So we will practice with our partners. आए हम अपना अपना साथी लें, साथ बैठे हुए 2-2 आप हो सकते हैं और प्रैक्टिस करें। सिर्फ 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। Ready, set, go. 1 2 3 go। अच्छा बात सुनिएगा, टाइम हो चुका है। 1 2 3 आपने प्रैक्टिस कर ली। I went to have a few volunteers to come practice. अब with me. मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है और साथ भी प्रैक्टिस कराना। इधर आगे आके So if you are bold, come to the front.
दो जिन्होंने की वो जो भी आना चाहते हैं जल्दी से खड़े हो, 2 बंदे आ जाए। Okay, maybe just 3 people though. Just 3 people. Okay, just 2 people. Yeah. So these 2. So They have practiced. I'm going to time you, okay? So अभी मैं यहाँ 15 सेकंड लगाने लगी हूँ। एक सेकंड नहीं आगे जान रहे हो। only 15 seconds. सिर्फ 15 सेकंड। नहीं वो बता रही है क्या कर रहे हैं। So what they gonna do? How they gonna do? They are asking. What they gonna do now? They are asking you. Oh, you will practice the testimony that we just practiced. तो आपने जो प्रैक्टिस की है, they will just say that. Yeah, so you will say, there was a time in my life. So आपने कह के जो वहाँ कहा है ना एक दूसरे को, वो बताना है। ये कि मैं बोलना या लिखना है? नहीं बोल। ठीक है? चेहरा उस तरफ कर ले, सबको बताए। ये ले। Sure. But just remember, only 15 seconds. बंदा अपना पढ़ो। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरे घर में एक अजीब मुआजिजा हुआ और इस मुआजिजे की वजह से मैंने खुदावंद को अपना आप दिया, अपनी पुरानी जिंदगी का इकरार किया और छोड़ा। तब मुझे निजात मिली और यीशु की कुर्बत नसीब हुई। ये खुदावंद का शुक्र है। तो कुर्बत के बाद क्यों है? पहला जिंदगी में But you did it in 16 seconds. Praise God. Okay. Ready, set, go. मेरी जिंदगी में एक वक्त था कि मैं इबादत में जाता, लेकिन मैं खुदा की कलाम को समझ नहीं सकता था। फिर मैंने खुदा यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल किया। आज मैं खुदा के कलाम को समझ भी सकता हूँ और इस काबिल हूँ कि दूसरों को भी सिखा सकूँ। शुक्रिया। Wow! 14 seconds. That's so good. Okay, last one. Thank you. मसीह की जवानी नाम में सलाम। मैं बहुत गुनाहगार शख्स था। मैंने सुना यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है। मैंने यीशु मसीह के बारे में जाना और मैंने सुना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का एक वसीला बनाया है। उसने जान दी, मुर्दों में से जी उठे, वो आसमान पर चले गए और वो जल्द आने वाले हैं। मैं उसकी आमद के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? He was almost there. But good job, thank you for coming. वो ना यीशु ने उस्मान के भी निकल गया ना। तो इसको थोड़ा लंबा कर देते। This is really good for some of us that love to talk. If someone else, one more. Sure, we can do one more. आखिरी एक, लेकिन देखें पहली आज पास अब आप आए। पहली 2 बातें जो हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें थी, 2 को खास और उनमें तब्दीली आने के बाद क्या हुआ? जरा सिंपल था। Okay, last one. क्या? 50. 1, 2, 3, go. यीशु मसीह से पहले मेरी जिंदगी के अंदर मेरी टांग को कैंसर हुआ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यीशु मसीह जो शाफी है तो वो शिफा देने की कुदरत रखता है। फिर मैंने यीशु मसीह पर ईमान लाया और यीशु ने मेरी जिंदगी के अंदर मुआजिज़ाना तौर पर शिफा बख्शी और उसके बाद मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुश हूँ। praise God, praise God. Very good. Great job, thank you. That's good. Okay, thank you for participating. आपने जिन्होंने शिरकत की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। So this is a really simple tool. We can teach anyone. कितनी सादा से तरीका है कि हम बड़ी सादगी से गवाही बयान करें। Even our children can learn this. जो बच्चे हैं वो भी इससे सीख सकते हैं। So now we will move on to how to share the gospel. अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था अपनी गवाही पेश करना, दूसरा पॉइंट है कि अंजील की बशारत कैसे देना है, दूसरों को अंजील शेयर कैसे करना है। Are we doing okay? ठीक है, होशियार हो सारे, बोलो यीशु मसीह जी जय। Oh, they are ready. Okay, very ready. We will share the gospel. हम देखें किस तरह अंजील की बशारत देनी है, दूसरों तक So this is an easy tool you can use if you have paper. आपके पास कोई पेपर है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीका है। Or a pen. Sometimes I've seen people even get a stick and draw it in the dirt. मैं देखता हूँ कि कई दफा लोग जो नीचे मिट्टी है उसमें बड़ा जबरदस्त लकड़ी लेके बना सकते हैं। सिखाने का तरीका, वहाँ बाहर किसी को अंजील के बारे में बताना है तो नीचे वो बता सकते हैं। You just use what you can. Even if you have your phone, you can pull out your notes app. जो कुछ आपके पास है वो फोन भी इस्तेमाल हो सकता है ड्रॉ करने के लिए। So we will start.
In the beginning, the world was perfect. ये दुनिया है, दुनिया गोल है ना, ये ना क्यों चपटी है? And God and ये दुनिया जो है इब्तिदा में बिल्कुल मुकम्मल थी, कामिल खुदा ने बनाई। man were in perfect friendship. और खुदा और इंसान बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में। But would you say that our world is perfect today? आज अगर आपसे पूछा जाए क्या दुनिया कामिल है आज? Is our world perfect? ना, कि कामिल है दुनिया? No. गुनाह नहीं आया दुनिया से। Our world is actually very broken. अब दुनिया जो है वो टूट फूट का शिकार है। And this is because of something called sin. और ये इसलिए हुआ कि दुनिया में गुनाह आया और गुनाह के बायस दुनिया टूट फूट गई। And sin is anything we do that separates us from God. तो गुनाह जो है जब वो आया तो उसने हमें खुदा से अलग कर दिया, बीच में जुदाई आ गई और फिर दुनिया इस हालत में टूट फूट का शिकार हो गई। So people are living in sin, falling into bad habits. तो लोग जो है वो गुनाह में जिंदगी कर रहे हैं, बुरी आदत में, बुरे तरीकों से दुनिया में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। They fall into alcohol यहाँ वो शराब नोशी जो है वो शुरू कर दी कुछ लोगों ने, or lust और बहुत शहवानी ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं or murder. और कत्ल गारत करने के लिए तैयार हैं। These make our world very broken. ये तमाम जाहिर करता है कि दुनिया टूट फूट चुकी है गुनाह के सबब। And man even tries to get back to this perfect world. लेकिन यहाँ से भी लोग चाहते हैं कि वो खुदा तक वापस आए और इस कामिल दुनिया की तरफ आए। We try to give to charity, तो वो अपने तरीके अपनाते हैं, अच्छा मैं चंदा देता हूँ, शायद खुदा के मैं नजदीक चला जाऊँ, or do good deeds, और मैं कुछ अच्छे काम करता हूँ, शायद इससे मैं खुदा तक पहुँचाऊँ। we try to do things that get us back to this perfect world. और कुछ और तरह की चीजें, कोई पूजा पाठ करता हूँ, शायद मैं खुदा तक पहुँच जाऊँ। But our world is still broken. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता और दुनिया टूटी की टूटी रहती है। Whenever we sin, we actually deserve death. जब हम गुनाह करते हैं तो फिर नतीजा तो यही होता है ना। But God did not want you to die. लेकिन खुदा नहीं चाहता कि इंसान जो है तबाह और बर्बाद हो जाए। So he sent his son Jesus इसलिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह दुनिया में भेजा। down to earth to die. वो आसमान को छोड़ के दुनिया पे आया, दुनिया में, ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए मर जाए। So he died and then he rose again. और वो खुदा यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। This made a way for us to be with God. और इस तरीके से खुदा यीशु ने रास्ता तैयार किया कि हम अब खुदा के साथ दोबारा मेल मिलाप कर सकते हैं। So if we turn from our sin तो इसलिए अगर हम तौबा करें, अपने गुनाहों से फिरें and make him king of our life, और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह बना ले, हमारे तख्त पर यीशु, दिल के तख्त पर यीशु आ जाए, we will be saved. तो फिर हम बच जाएंगे। This does not mean we will not go through hard things. ये नहीं कि बड़ी मुश्किल चीजें हमें करनी पड़ेगी, मुश्किल चीजों में से नहीं गुजरना पड़ेगा दुनिया में, But that Jesus will be with us. लेकिन मुश्किल में भी यीशु हमारे साथ होगा। And that whenever we die, we will be with him. और जिस दिन हम इस दुनिया में मर जाएंगे तो हम खुदा के साथ होंगे। And he makes us a new person. और इस तरह वो हमें एक नया शख्स, नया मखलूक बना देता है। He takes our old things and makes them new. हमारी पुरानी चीजें जाती रहती हैं, देखो वो सब नई हो जाती है। So then you would say, which circle do you see yourself तो in? फिर ये सारी कहानी बताने के बाद जिनको बता रहे हैं उससे पूछे कि आप किस सर्कल से आपका ताल्लुक है, किस गोलदारे से, क्या कामिल गोलदारे में है
या टूटे फूटे में है या यहाँ इसमें है जहाँ यीशु को आपने कबूल किया है। Sometimes they will say, I live in the perfect world, वो कई दफा कहते हैं नहीं मैं तो काबिल दुनिया में रहता हूँ, but we know they are not ready. लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो तैयार नहीं है ना अभी। Now, if they say they live in this broken world, और वो ये कहते हैं कई दफा कि हम इस टूटी फूटी दुनिया में रहते हैं, and they want Jesus to be Lord of their life, लेकिन वो चाहते हैं इस दुनिया से निकले और यीशु मसीह उन्हें बचा ले। then we can lead them in the sinner's prayer. तो फिर जब इस कहानी को सुनने के बाद वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के वसीले से बचना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हमारे पीछे पीछे दुआ करें कि आप गुनहगार हैं और अपने गुनाह का इकरार करें, यीशु पर ईमान लाएं। And for the sinner's prayer, we have simple tool. ये सादा सा तरीका है एक गुनहगार शख्स किस तरह दुआ करे। It's our ABCs. ये है ABC, तो हाँ ABC सिखा रही हूँ मैं। We have admit, पहली बात है कि अपने गुनाहों को खामियों को कबूल करना, that He is Lord of your life, और ये भी कबूल करना कि अब मेरी जिंदगी का बादशाह वो होगा, उसे कबूल करना। we must believe that He died and He rose again, और फिर ये ईमान लाना कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ। then we must confess our love to Him. और फिर हमें इकरार करना है कि यीशु मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं इकरार ये भी करता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। So we would lead them in the sinner's prayer. इस दुआ में बड़ा सादा सी दुआ है, इसमें आप उनकी रहनुमाई करें। So this is a simple tool we can use. और ये बड़ा सादा सा तरीका है जिससे आप उनको खुदा यीशु तक ला सकते हैं। And it will help us when we are evangelizing. और जब हम बिशारत देते हैं तो ये सादा तरीका बड़ी मदद करेगा हमारी। सिर्फ इस तरह हम बना के पहले बताएं तो उनको समझ आएगी, फिर वो उस पर अमल करेंगे। Brother Mikesh. Would you be able to do it in their pitch? One time, would you do the crucifix in their pitch? Is that okay? Would you do it? You would do it? Would you mind doing this, but in your language? Oh yes, yes, Is that okay? yes, yes, Okay, yes. I will That's- embrace it. So, yeah, we will do one more time, but he'll explain. ये ना एक दफा फिर इसमें से गुजरेंगे, फिर मैं आपको अपनी उर्दू में ये पूरा तरीका फिर बताऊंगा। And then pay attention because we will practice with our partners. तो ये आप गौर से सुनना है, फिर तुझे अपने पार्टनर दे नाल बैठ के तो फिर ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। पेज 40 है, Page 40. पेज नंबर 40 है, 40 नंबर पेज है, वो आपके पास ये बना हुआ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपने जुबान में उर्दू में इसको आपको बताता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हम अब इधर तवज्जो करें। पहले पंजाबी से शुक्र है मारवाड़ी से नहीं आके बोलना मारवाड़ी बोले। अच्छा, आए हम दोबारा उसको देखें ते असी हुण पंजाबी च वेखांगे अपनी जुबान च ते अपनी बोली च, क्योंकि हुक्म होया कि पंजाबी च ते ए जे दुनिया ते दुनिया गोल है, लेकिन ये जदों खुदा ने दुनिया बनाई, आदम ते हवा नूं बनाया, खूबसूरत दुनिया सी, अमन व अमान सी, उदों खुदा ने इस दुनिया दे विच अमन भी रखिया ते इंसान ना दोस्ती तो दी रफाकत होती सी। लेकिन दुनिया च गुनाह आया और शैतान जिहड़ा है उन्हें ढाल आ लिया ते ये इंसान जिहड़ा है गुनाह च डिग गया। तो जदों गुनाह च डिगया ते ओदे बाद दुनिया की हालत जिहड़ी है ना वो ये हो गई, टुट फुट का शिकार हो गई दुनिया। क्यों? क्योंकि दुनिया च गुनाह आ गया। तो जदों दुनिया च गुनाह आ गया ते दुनिया च टुट फुट
ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੂੰਢੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਦੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। ਯੋਨਾ 3 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਆਇਤ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਇਕਰਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਿਲ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਖਸ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you so much. Okay. So now we will practice with our partners. ਹੁਣ अभी जरूरत है कि जिस तरह आपके सामने मैंने पहले उन्होंने बताया फिर मैंने बताया, वो तो आगे प्रैक्टिस है। पहले प्रैक्टिस किस चीज की थी? गवाही की। कहीं कहते हैं अगवाई नहीं, गवाही। कोई अगवाई न कर। और दूसरी प्रैक्टिस क्या है अभी? खुशखबरी। तो आप टू बाई दो हो जाए और एक दूसरे के साथ यही कुछ करें जेड़ा मैं तो आड़े रखी। ठीक हो? Does anyone have any questions? हाँ, वो कह रहे हैं किसी का कोई सवाल हो? No questions. Okay. कोई सवाल नहीं? Okay, let's practice with our partners. Remember, How much time? should we do like 1 minute? 5 minutes for both. Oh, just this one. 3 minutes? 5. We will give you 5 minutes for both of you to do it. 5 मिनट है आपके पास, 2.5 मिनट एक बंदे का 2.5 दूसरे का।
ये ना हो कि कल नहीं 5 ले। तो ये है, आप दो हो जाए। सॉरी या Okay, I will tell you when it is half the time and we will see. भाई मैं अभी टाइम शुरू करने लगी हूँ, अभी जल्दी सेट हो जाए, और जब आधा वक्त गुजरेगा तो मैं बता दूंगी कि आधा वक्त गुजर गया है। Okay, ready, set, go. You can do it. 1 2 3